जीरो को आप प्लस करिए या जीरो को किसी संख्या में जोड़िए या घटाइए, तो आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा उतना ही संख्या होगा जितना उसका वैल्यू है ओरिजिनल। जैसे 5 में जीरो को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 में जीरो को घटा भी देंगे तब भी 5 ही होगा। तो कहने का मतलब ये जो 5 में प्लस किए जीरो को या 5 में माइनस को जीरो को माइनस किए तो इसका मान हमको 5 आया। इसको हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत समविरित बोलते हैं। पूर्ण संख्या के अंतर्गत समविरित, पूर्ण संख्या के अंतर्गत समविरित, पूर्ण संख्या के अंतर्गत समविरित, पूर्ण संख्या के अंतर्गत ये जो वैल्यू हुआ समविरित हुआ, इसको हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत समविरित बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत समविरित कैसे हुआ? टोटल नंबर पूर्ण संख्या के अंतर्गत, यदि किसी संख्या को जीरो के साथ किसी संख्या में जीरो को जोड़ दिए या घटा दिए तो उसका मान उतना ही रहता है जितना संख्या है। जैसे आपको कभी आंसर पूछ दिया कि 17, हम यहाँ पर 70 या प्लस जीरो लिख दिए बराबर 0 + 17, यानी 17 + 0 बराबर 0 + 17 बराबर 17 कहेगा। ये आपको किस रूल्स के तहत लिखा गया है? तो ये जिस रूल्स के तहत लिखे गए हैं उसको आपको बताना पड़ेगा। तो यह एक पूर्ण संख्या है और इसके साथ क्या हुआ है? जीरो को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है जीरो को। ये पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ करके नया पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ है कि वही पूर्ण संख्या है जिसको जिसमें आप जीरो जोड़े थे, तो सेम वही पूर्ण संख्या है जिसमें आप जीरो जोड़े थे। तो ये हुआ पूर्ण संख्याओं के योग के अंतर्गत समवृत्त। पूर्ण संख्या के योग के अंतर्गत समवृत्त ये संख्या हुए पूर्ण संख्या के योग के अंतर्गत समवृत्त। पूर्ण संख्या के व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त। अब एक चीज आप बताइए कि कोई संख्या है, जैसे हम लोग बोले, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख लीजिए, 5 में से 7 को घटाने पर -2 हुआ। सपोज दैट एक एग्जाम्पल आपका बुक ही दिया है, 5 - 2 = 3। अगर 2 में से 5 को माइनस किया जाए क्या 3 ही होगा? नहीं होगा, 3 क्या हो जाएगा? -3। अगर दो संख्याओं को जो सेम है या डिफरेंस है उसको अगर आप पहले बड़ा वाला लेकर के छोटा को घटाते हैं तो आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और उसी को पलटा करके पहले छोटा वाला में से बड़ा वाला को घटाने का प्रयास करें। इसको इधर ले आए, 2 को इधर ले आए हैं, 5 को आगे ले आए हैं, अब इसको घटाते हैं तो -3 आंसर आता है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव आंसर आए, ये निगेटिव। तो व्यवकलन घटाव में अगर आप सोचेंगे कि उल्टा करने पर भी वैल्यू बराबर होगा क्या, तो घटाव में उल्टा करने पर वैल्यू बराबर नहीं होंगे, जबकि प्लस में आप मानों को किसी तरह से उल्टा कर दे या सीधा कर दे आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। प्लस में अगर मानों को उल्टा करे या सीधा करे तो मान आपका पॉजिटिव ही आएगा, मतलब मान आपका सेम ही आएगा। जैसे 3 + 2 = 2 + 3, ये आपस में इक्वल वैल्यू है, 5 ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख दे 3 - 2 = 2 - 3, तो ये आपस में मिस्टेक, गलत हो गया। ये किस रूल्स के तहत ऐसा हुआ है? तो ये जो रूल्स है ये पूर्ण संख्या के लिए व्यवकलन वाला रूल्स नहीं लगता है। पूर्ण संख्या में व्यवकलन का रूल्स नहीं काम करता है, उस आधार से ये गलत है। अगला हमारा है गुणन। गुणा के लिए, गुणा के लिए जो है पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समवृत्त है, पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत समवृत्त है। अतः कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या में पूर्ण संख्या को गुणा किया जाए, पूर्ण संख्या किसी पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या को गुणा किया जाए, जैसे 3 एक संख्या है और दूसरा पूर्ण संख्या 6 लिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्राप्त मान 18 भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा। प्राप्त मान 18 भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा। जैसे हम 5 में गुना किए जीरो को तो 5 एक पूर्ण संख्या है और जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। जब इसमें 5 में जीरो को गुना किए तो जीरो प्राप्त हुआ, यह भी एक तरह का पूर्ण संख्या ही है। तो पूर्ण संख्या में जब हम पूर्ण संख्या को मल्टीपल करते हैं तो प्राप्त मान आपका पूर्ण संख्या ही आता है। इसका कई एग्जाम्पल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। भाग में, भाग पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं होती है। जैसे पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं होती है, आप एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। भाग के अंतर्गत कैसे पूर्ण संख्या, जैसे 5/8 बराबर 5/8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करें 30 30 तो आपका वैल्यू आया 3। तो यहाँ पूर्ण संख्या है 30 और 10 है पूर्ण संख्या। तो 30 में 10 से 30 में 10 से भागा दिया, आपका पूर्ण संख्या 3 प्राप्त हुआ। क्या ये पूर्ण संख्या सभी मानों के लिए प्राप्त होंगे? पूर्ण संख्या
दो संख्या का भागफल क्या सभी मानों के लिए पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा? तो आपका आंसर आएगा कि सर दो पूर्ण संख्या का भागा कभी पूर्ण संख्या भी होगा और कभी पूर्ण संख्या नहीं भी होगा। जैसे 15 में 3 से भागा किए, यहाँ पर 15 में 3 से भागा करने पर जो मान प्राप्त हुआ ये पूर्ण संख्या है, जबकि 17 में 3 से भागा करेंगे तो 17 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, जबकि इसका मान जब प्राप्त होगा तो 17/3 निकलेगा, जो पूर्ण संख्या नहीं है। 17/3 क्या पूर्ण संख्या है? तो आपका आंसर आएगा कि सर 17/3 दीपक। ओके ओके, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम बताएंगे कि भाग के लिए ये समवृत्त का लॉ काम नहीं करता है, भाग के लिए समवृत्त का लॉ फॉलो नहीं करता है। दूसरा है, प्रकृत संख्याओं के लिए सभी चार संक्रियाओं के अंतर्गत समवृत्त गुण की जांच आप जो अभी किए वही समवृत्त गुण का जांच था। चार पूर्ण संख्या जो है इसके लिए चार रूल्स का यूज किए, जांच किए। अब प्रकृत संख्या के लिए भी हम लोग इसका जांच कर सकते हैं। दूसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के लिए जब समवृत्त का हम जांच करें तो संख्या और इसका टिप्पणी है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक होता है। आप अगर दो पूर्णांकों को देखें, जैसे आपका पूर्णांक है 3 और आपका पूर्णांक है दूसरा, आप लोगों को कल हम इंटीजर नंबर बताए थे। पूर्णांक संख्या कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव गिनती की संख्या है और उसमें जीरो को मिला दिए तो सब पूर्णांक संख्या है। निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो को मिला दिए तो यह एक पूर्णांक संख्या बनी। तो जब ये पूर्णांक संख्या है, किसी भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर को मिला करके आप अगर पूर्णांक संख्या बनाते हैं, एक सेकेंड, आइए। हाँ, तो हम यहाँ बता रहे थे कि योग के लिए अगर दो पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त मान भी एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। जब दो पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो प्राप्त मान एक पूर्णांक संख्या आती है। अतः योग जो है पूर्णांक के लिए समवृत्त का लॉ फॉलो करता है, समवृत्त का नियम फॉलो करता है। मतलब समवृत्त का नियम हुआ कि आप अगर दो प्रकृत संख्या को जोड़े तो वह प्रकृत संख्या प्राप्त किया। जब दो प्रकृत संख्या के बाद दो पूर्णांक संख्या को जोड़े तो मान पूर्णांक प्राप्त हुआ। जब दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो मान परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तब वे सारी संख्याएं समवृत्त गुण को फॉलो करेगा। व्यवकलन समवृत्त गुण को फॉलो करता भी है और नहीं भी करता। अब चलिए यहाँ पर पूर्णांक के लिए अगर हम बोल दें, वहां हम पहले हम बोले थे इंटीजर नंबर, सॉरी पूर्ण संख्या होल नंबर के लिए। अभी आप पूर्णांक संख्या के लिए आप सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, -2 लीजिए, इसमें प्लस कीजिए -3 को। तो यहाँ पर दो वैल्यू हुआ -2 या +-3। तो 2 रुपया हमको घाटा लगा है किसी काम में और 3 रुपया और घाटा लग गया, तो हमको टोटल मिलाकर 5 रुपया हमको किसी काम में घाटा लगा। तो ये घाटा जो है पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये जहलीन है, इंटीजर नंबर है। यह भी पूर्णांक संख्या जहलीन इंटीजर नंबर है। तो इससे प्राप्त जो वैल्यू हुआ यह भी इंटीजर नंबर ही प्राप्त हुआ। आप देख लीजिए -5 या प्लस में या +5 ही लेते हैं, इन दोनों वैल्यू को देखिए, ये जो कैलकुलेट होकर के इसका ओरिजिनल वैल्यू प्राप्त होगा 0, ये भी आपको पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। तो हमारा कहने का मतलब है व्यवकलन के लिए भी, मतलब व्यवकलन के लिए भी पूर्णांक संख्या एक समवृत्त लॉ को फॉलो करता है। व्यवकलन के लिए भी पूर्णांक संख्या एक समवृत्त लॉ को फॉलो करता है। व्यवकलन के लिए भी पूर्णांक संख्या एक समवृत्त लॉ को फॉलो फॉलो करता है। यहाँ पर आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि क्या आप बताइए व्यवकलन के लिए
व्यवकलन के लिए पूर्णांक समवृत्त लॉ को फॉलो करता है? तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कि यस सर, व्यवकलन के लिए पूर्णांक जो है समवृत्त गुण को फॉलो करता है। जैसे आपको यही क्वेश्चन दे दिया, 1 नंबर का ये क्वेश्चन, कि क्या पूर्णांक संख्या में व्यवकलन एक समवृत्त लॉ को, समवृत्त नियम को फॉलो करता है? तो आप कह दीजिएगा, एक में रहेगा यस, 2 में नो, 3 में इनमें से कोई नहीं, या ऐसा ही कोई बात रहेगी तो आप उसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत भी समवृत्त होती है। दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे 3 × 5 बराबर 15, यह पूर्णांक प्राप्त किया। 3 भी पूर्णांक, 5 भी पूर्णांक, तो 15 जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ ये भी पूर्णांक है। -2 × -3, तो -3 × 6, माइनस माइनस होता है प्लस। इसका कुछ सारा रूल्स हम आप लोगों को बताएंगे जब आपका कैलकुलेशन होने लगेगा, उस टाइम में बताएंगे। -2 या -3, इसमें माइनस साइन है, इसमें भी माइनस साइन है, तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीपल होकर के प्लस बन जाते हैं, और 3 × 2 = 6 हो जाता है। तो यहाँ पर -2 × -3 बराबर +6 हुआ, ये आपके पूर्णांक संख्या है। 5/8, 5/8, यहाँ पर हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। उसके बाद पूर्णांक संख्या भागा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं क्या? तो देख लेते हैं। 5/3 लिए, मतलब 5/3। यहाँ पर 5 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, जबकि 5/3 पूर्णांक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भागा के लिए पूर्णांक संख्या सम्मिलित लॉ को फॉलो नहीं करता है। भागा के लिए पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। अब चलिए नेक्स्ट रूल है परिमेय संख्या के लिए टोटल रूल्स। आप लोगों को परिमेय संख्या ही बता रहे थे, तो अब हम परिमेय संख्या के लिए सारी रूल्स को हम पढ़ रहे हैं अभी। परिमेय संख्या के लिए टोटल पूर्णांक का जो ये रूल्स है, परिमेय संख्या के लिए फॉलो होता है या नहीं होता, इस चीजों को हम अभी देखें। परिमेय संख्या के लिए रूल्स फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस सारी टर्मों को हम लोग अभी देखें। जितना भी प्रॉपर्टी आप पढ़े, क्या ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के लिए भी फॉलो हो रही है? ये रूल्स जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी रूल्स आप पढ़े, क्या ये परिमेय संख्या के लिए फॉलो हो रही है? तो चलिए हम लोग देखिए ये परिमेय संख्या के लिए फॉलो हो रही है कि नहीं। बात आती है यहाँ पर परिमेय संख्या में, पहला टॉपिक आपका आता है, पहला टॉपिक आ रहा है परिमेय संख्या के लिए। स्मरण कीजिए, P/Q के रूप में अगर कोई संख्या है, P/Q का मतलब अपने मानक रूप में कोई संख्या है जिसके अंश और हर दोनों पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर या जीरो है, तो ये सारी संख्याएं हैं जो है परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात हम आपको बताए थे कि क्यू किसी भी संख्या का अगर हो जीरो, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। केवल पी होना चाहिए और क्यू होना चाहिए पूर्णांक, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसी स्थिति में क्या परिमेय संख्या जो है सभी रूल्स को फॉलो करते हैं? जितना रूल्स आपको बताए, क्या उस रूल्स को फॉलो कर रहा है परिमेय संख्या? तो चलिए हम यहाँ पर देखें, परिमेय संख्या में पहला रूल्स हम देखते हैं। परिमेय संख्या के लिए पहला रूल्स, योग के लिए परिमेय संख्या का कुछ रूल्स देखते हैं। योग, परिमेय संख्या के योग के लिए कुछ रूल्स, एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर। परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या मान परिमेय संख्या ही आता है? जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या मान परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है? हम 3/2 प्लस 2/3, दो परिमेय संख्या को जोड़ करके देखते हैं, क्या प्राप्त आंसर परिमेय संख्या ही हो रहा है? 2 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। हम देखिए बोले थे बेसिक से ही बताएंगे और इसी से हाई लेवल पर ले जाएंगे। बहुत बच्चे जो बहुत चीज जानते हैं, हम ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, आप लोग बहुत चीज जानते हैं। कुछ बच्चे, अच्छा कमेंट का तो ऑप्शन हमने अभी बंद किए हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है, केवल हम आपको हिंट्स कर रहे हैं। आपको हम एक मेरिट देने का प्रयास नहीं, आपको हिंट्स देने की प्रयास कर रहे हैं, मेरिट आपको खुद है। 2 और 3 का आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगती है, मल्टीपल कर देंगे, 2 × 6 हो गया। अब इस 2 से इसमें डिवीजन करेंगे, 2 से इसमें डिवीजन करेंगे, भागा करेंगे 2 से। तो चलिए 2 से इसमें भागा करेंगे तो कितना मर्तबा? 3 मर्तबा।
2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 मर्तबा आएगा, मतलब 2 में 3 को गुना करने पर 6 आएगा। जितना आएगा इसको ऊपर में गुना कर लीजिए। 3 गुना 3, 3 तिया 9, प्लस फिर 3 से 6 में भागा करिए। 3 दूना 6, जितना आया इसको ऊपर में गुना कर लीजिए। जितना आया ऊपर में गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, आपका वैल्यू हो गया 2 दूना 4। चलिए इसको जोड़िए, 9 4 13 अब बटा 6। बच्चों आप ये बताएंगे दोस्तों, हमको यहाँ पर ये क्लियर बताएंगे कि अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो उसका जो योगफल होगा ये भी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्या को जोड़े तो योगफल इसका क्या आया, परिमेय। अच्छा, सेकेंड टॉपिक होता है, दो परिमेय संख्या को घटाएंगे क्या उसका आंसर परिमेय संख्या आएगा। जैसे 3/2 अब -5/9। आप एक बात और जान लीजिए, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं नहीं, जैसे आप लोग पढ़ लिए हैं ना प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, उसके बाद पढ़ लिए होल नंबर, इसके बाद पढ़ लिए हैं आप क्या, होल नंबर के बाद आप पढ़े हैं इंटीजर नंबर, उसके बाद आप लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या, उसके बाद फ्रैक्शन भी पढ़े हैं, फ्रैक्शन कल पढ़े थे हम, फ्रैक्शन भिन्न आप लोग कल पढ़े थे, भिन्न संख्याएं। उससे पहले आप लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या। उसके बाद आप लोग पढ़े थे होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसके बाद आप लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। ये सारी संख्या जो आप लोग पढ़े थे, इन सारी संख्याओं को जो आप अभी देख रहे हैं हम जो लिखे हैं, इसमें जितना भी प्रकृत संख्या है सब है पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है सब है पूर्णांक संख्या, जितना भी पूर्णांक संख्या सब है भिन्न, और जितना भी नंबर इसके अंतर्गत हम लिखे हैं सब है परिमेय संख्या। जितना भी संख्या हमने लिखा है इसको याद रखिएगा, ये सब परिमेय संख्या है। मतलब जीरो है ना, यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं। 5 है ना, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। आपको कहेगा कि रियल में 17 अगर परिमेय संख्या है तो 17 को परिमेय परिमेय संख्या के रूप में लिख करके दिखाए, तो 17 को परिमेय संख्या के रूप में लिख करके दिखाएंगे तो लिखेंगे 17/1। 25 है ना, एक परिमेय संख्या है, इसको लिख करके दिखाएंगे तो 25/1 लिखेंगे, सॉरी 2 नहीं, 25/1 लिखेंगे। फिर 1 से 25 को आप डिवीजन कीजिए तो 25 ही आपका आंसर आएगा। आपका 1 करोड़ है ना, या 100 है ना, इसमें माइनस लगा हुआ है, यह एक पूर्णांक संख्या है, इसको कहेंगे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए तो आप डायरेक्ट इसके बट्टे में 1 लिख दीजिएगा, यह एक परिमेय संख्या बन गया। तो दोस्तों हम आपको कह रहे थे कि दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो नेचुरल नंबर में है, होल नंबर में है, इंटीजर नंबर में है, फ्रैक्शन में है, ये सारी संख्या परिमेय संख्या में भी होगी। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको बताए, तो यहाँ जो दो संख्याओं को हम माइनस कर रहे हैं, 3/5 और -5/9, 9 और 2 का एलसीएम लिए तो 18 हुआ, 2 से डिवाइड किए तो 9 2 9 18, 9 मरतबा कटा, और 9 को 3 में गुना करिए 27 हुआ, -9 2 18 हुआ, इससे इसमें डिवाइड किए तो 2 हुआ, 2 को 5 में गुना किए 10। आप इसको माइनस कीजिए, 27 - 10 कितना हुआ, 17/18। ये जो मान प्राप्त हुए यह भी एक परिमेय संख्या है, ये भी मान एक परिमेय संख्या है। बच्चों 5 भी एक परिमेय संख्या और 3 भी एक परिमेय संख्या है। माइनस करिए तो 5 - 3 = 2 भी एक परिमेय संख्या आएगी। कहने का मतलब हुआ कि योग और अंतर के लिए परिमेय संख्या संवरित होती है। परिमेय संख्या योग और अंतर के लिए संवरित रूल्स को का फॉलो करता है। योग और अंतर के लिए परिमेय संख्या संवरित लॉ को दिखाता है, दर्शाता है। कुछ और परिमेय संख्या लिए परिमेय संख्या के योग साहचर्य होते हैं। अब चलिए इस बातों को एक बार हम चर्चा में लाए। परिमेय संख्या के योग साहचर्य होते हैं, इसका मतलब हुआ कि साहचर्य गुण, परिमेय संख्या के योग के लिए साहचर्य गुण, कुछ प्रॉपर्टीज को जो जोड़ से स्टार्ट होती है और लास्ट में मल्टीपल पर, डिवीजन पर, सब कुछ पर खत्म होती है, उन सभी प्रॉपर्टी को एक बार आप देख तो लीजिए। आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, ये अभी डेमो क्लास के तहत आपको केवल बताया जा रहा है, बहुत बेसिक चीजों को आपको समझाया जा रहा है। फिर आपकी जो क्लास चलेगी उसमें एक एक चैप्टर आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका आगे का सिलेबस कवर करेंगे। साहचर्य गुण में क्या होता है, जैसे तीन संख्या लिए a, b
कमा सी। ये योग के लिए, परिमेय संख्या के योग के लिए साहचर्य का गुण अभी हम बता रहे हैं, योग के लिए। अगर दो या दो से अधिक परिमेय संख्या को, दो से अधिक परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में, जैसे a प्लस बी प्लस सी, हम यहाँ लिए a प्लस बी प्लस सी, इसका क्रम ऐसा था, a पहले लिए और b प्लस सी को हम ब्रैकेट में बंद करके जोड़े, और इसका फिर क्रम चेंज कर दिए। चेंज करने का क्या मतलब, क्रम को बदलने का क्या मतलब, a प्लस बी प्लस सी में ब्रैकेट पहले लास्ट वाले दोनों टर्मों में दिए, बाद में फर्स्ट वाले दोनों टर्मों में दिए। तो यहाँ पर जब लास्ट और फर्स्ट वाले दोनों टर्मों में ब्रैकेट को लगाए तो इसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के आप देखिए, हम 3 ए के जगह का वैल्यू लिए, बी के जगह का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, और सी के जगह का वैल्यू 8 ले लेते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, सबके बीच में प्लस लगाइए और 8 और 5 को जोड़िए। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 8 प्लस 5 13। आप देखिए, आपको एक सरलीकरण, इसमें हम कहते हैं कैलकुलेशन करने का रूल्स, कैलकुलेशन करने का रूल्स होता है BODMAS। सॉरी, आपका मीटिंग जो है 10 मिनट के बाद लास्ट हो जाएगा। हम पढ़ाने का जब भी मन बनाते हैं, आपके मीटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ ही जाता है। चलिए 10 मिनट तक और पढ़िए, उसके बाद फिर मीटिंग लास्ट हो जाएगी हम लोगों का। जैसे हम लोग यहाँ चर्चा किए, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जुटेगा टॉपिक हमारा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ 8 प्लस 5 13 हुआ। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में पहले BODMAS आप याद रखिएगा, BODMAS। बॉडमास का रूल्स आप लोगों को याद नहीं होगा तो हम अभी याद करवा रहे हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठक। जैसे आप लोग पढ़े हैं कोष्ठक, कौन कौन कोष्ठक पढ़े हैं, पहले आप लोग साधारण कोष्ठक देख लीजिए। आप लोग इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर हम ब्रैकेट लिख रहे हैं। इसके बाद होता है मिडल ब्रैकेट, मध्यम कोष्ठक। इसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट। इसके बाद होता है रेकरिंग वाला ब्रैकेट। ये सारी ब्रैकेट के बारे में जो आप लोग पढ़े हैं, इसी ब्रैकेट को फर्स्ट बार क्रियाकलाप में ढालते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला क्रियाकलाप क्या होगा, ब्रैकेट का क्रियाकलाप होगा। 8 5 13 और प्लस 3। अब चलिए 13 प्लस 3 कितना हुआ, 13 या 3 16। एक तरफ से हम इसको बनाए, अब चलिए सेकेंड तरफ से इसको बनाए। सेकेंड तरफ से फिर इन्हीं मानों को लिखते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 8। इसमें हम पहली बार दोनों संख्या को, पहली दोनों संख्या को आप ब्रैकेट में बंद किए। अब इसका फिर आंसर निकालिए, 5 और 3 8, लास्ट में आया 8, बराबर 8 प्लस 8 हुआ आपका वैल्यू कितना, 16। तो हम कहेंगे दोस्तों कि ये जो है सहचर गुण योग के लिए सही है। परिमेय संख्या के योग के लिए साहचर्य गुण फॉलो करता है, परिमेय संख्या का योग साहचर्य गुण को फॉलो करता है। क्या क्या परिमेय संख्या का योग साहचर्य गुण को फॉलो करता है, तो आप लोग बताइएगा। उसमें आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कॉमन सवाल पूछी जाएगी, और कॉमन सवाल के लिए आपको यही सब कॉमन सवाल समझना है जिसको पूछा जाएगा, और हम आप लोगों को बताते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का हम और आगे भी बताते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका ओ मना होता है ऑफ, ऑफ मना हुआ का मना होता है गुना। ऑफ का क्रियाक्रम ब्रैकेट के बाद करते हैं। डी का क्रियाक्रम डी बना हुआ डिवीजन भागा, इसका क्रियाकलाप इसके बाद होता है। ऑफ मना का, देखिए हम लोगों को दो बातें होती है, ऑफ का मतलब का भी होता है, लेकिन का होता है कैलकुलेशन किसका, तो गुना का। तो जब आपको गुना के क्रियाकलाप में पहले गुना दिया रहे या फिर का दिया रहे, तो आपको फर्स्ट में आपको कैलकुलेशन का करना है उस सरलीकरण में। तब उसके बाद क्रियाकलाप करना है मल्टीप्लीकेशन का। ऑफ का और मल्टीप्लीकेशन का दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन कैलकुलेशन में पहले ऑफ का क्रिया करते हैं और तब मल्टीप्लीकेशन का क्रिया करते हैं। इसके बाद ए मीन्स हुआ एडिशन जोड़ का, और एस मीन्स हुआ सब्सट्रैक्शन, ये घटाव का। तो ये सारी क्रिया आपको हम बहुत सारा सरलीकरण जब हम आप लोगों को बताने लगेंगे तो उसमें भी बताएंगे।
ऐप रेडी हो जाएगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक एक बच्चा को अभी अनम्यूट करके हम एक एक बच्चा को अभी अनम्यूट कर रहे हैं, और आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस था, जैसे रेज हैंड किए हुए हैं कुछ बच्चे, तो उसके लिए हम एक बार अभी क्लास में हम जिस बच्चे का हाथ उठा हुआ है, हम उस बच्चों से कुछ क्वेश्चंस जो आपको है वो 5 मिनट के अंदर कर लीजिए। आप अमृता कुमारी, आप अपना जो है माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आप माइक अनम्यूट करके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार पूछ लीजिए। आप लोगों से बढ़िया से बात नहीं हो पाती है। अमृता, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। सर एप्लीकेशन पे क्लास कब से चलेगा? जी जी बेटा, आप लोगों का एप्लीकेशन पर क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा। कल आप लोगों का एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दिए गए होंगे। टेक्निकल टीम टीम जो है अभी लगी हुई है, उसमें कुछ सारा प्रॉब्लम था जिस वजह से थोड़ा हुआ है एप्लीकेशन में लेट हम लोगों को। अब प्रॉब्लम ऐसा था कि उसमें लाइव का हम लोगों को ऑप्शंस नहीं दिख रहा था, तो उस फिर जहां से एप्लीकेशन बनी थी ना, उसको फिर से बोला गया है कि उसमें लाइव का ऑप्शंस दीजिए। जैसे अभी जूम पर हम लोग लाइव कर लिए, तो ऐसा ऑप्शंस उसमें अभी नहीं दिख रहा है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अभी पटना निकले हुए हैं आपके देवेश सर, जिससे आपको सब पीडीएफ और मिला था। तो फिर आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम बाबू? नहीं सर। हेलो। ओके, बहुत जल्दी हम लोग प्रयासरत हैं। चलिए, इसके बाद आप हैं रोशन कुमार जी। हाँ रोशन कुमार जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, बोलिए। रोशन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। हेलो। 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 रोशन, आप नहीं है अभी क्लास में क्या? इसके बाद आपको शशि कुमार, शशि कुमार, आपको अनम्यूट किया गया है, आप कुछ बोल सकते हैं, बोलिए। सर आईफोन के लिए ऐप नहीं आया क्या? हाँ हाँ, आईफोन के लिए देखिए, दरअसल ये आपको ऐप जो है ना, लैपटॉप में चलेगी, मोबाइल में चलेगी, एंड्रॉयड में चलेगी, लैपटॉप में। तो लैपटॉप का जो चलेगा ना, आप क्रोम में उसको ऑन कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल है ना, तो उसमें आप जी। क्रोम में उसको चला सकते हैं। मतलब ऐप माने हम जो ऐप दे रहे हैं, अदर ऐप का नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो ऐप दे रहे हैं उसको आप क्रोम में चला सकते हैं डायरेक्टली। जी मेरे शशि पास जी। आईफोन इसलिए पूछे थे। जी 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 जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लेकिन क्रोम खोल करके उसमें आप ऑन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। और कोई ओके सर। क्वेश्चन है आपका रोशन जी? जी ओके, थैंक यू। विनीता। ओके, विनीता आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। यस सर। सर मेरा ये कहना है कि जैसे अभी कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ पा रहा है, या फिर 5 मिनट पहले हमारे पास लिंक आ रहा है तो हम देख नहीं पाते हैं। या मेरा कहना ये है कि जब हमारा दूसरा एप्लीकेशन पे क्लास चालू होगा तो क्या उस पर ठीक से समझ पाएंगे, या ठीक से सामने से बात हो पाएगी सर? देखिए, सामने से इसमें भी बात हो पाएगी। होता क्या है, अभी आपका जो जूम मीटिंग है ना, केवल 40 मिनट का मीटिंग इसमें फिक्स किया यस रहता है सर, यस कंपनी सर, के हाँ द्वारा। जानते तो जानते हैं। जिस वजह से हम लोग नहीं आपसे बात कर पाते हैं। हमारा रहता है मोटिवेशन कि हम पढ़ा पाए। कुछ क्वेश्चंस आप हाँ लोगों सर को नहीं बिल्कुल समझ पाते। सही जी बात जी, है। तो हम तो कुछ सर रिकॉर्डेड क्लास, जी कुछ रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को जब से क्लास बढ़िया से चलने लगेगी ना, अभी तो आपको हाँ बेसिक जी, बता रहे हैं। आपका हाँ ऑब्जेक्टिव जी। जब से चलने लगेगा, जब हम आपको एक एक क्वेश्चन का टोटल बताने लगेंगे, तो उस टाइम में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। ऐसे भी आपको चाहिए आज का भी, तो आज का भी हमारा रेडी है रिकॉर्डेड क्लास, आपको इन्फॉर्मेशन गया होगा, समझे? नहीं सर अभी तो सब नहीं कुछ आया है। आपको मिल तो जाएगा। मेरा कहना है सर, उस चीज के लिए ना बस 1 घंटा पहले थोड़ा सा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे वाले हैं ना तो घर में टाइम का अच्छा, पता नहीं नहीं चल हम पाता है। चाहते हैं कि 10, 10:15 से सब दिन क्लास 10:15 से चलेगी। आप लोग ऐसे अच्छा। 1-2 दिन, ऐसे तो 2-3 दिन से जो चल रही है, तो हमारा टाइमिंग फिक्स यही 10:15 से हुआ है। तो आप लोगों को और जी दस सर। मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा पहले इन्फॉर्म मिल जाएगी। बस आपका यही प्रॉब्लम था ना विनीता जी? यस सर, यस सर, मेरा यही है, क्योंकि आज मेरा 10 मिनट का क्लास निकल चुका था, बाद में मोबाइल देखी तो पता चला। सॉरी सॉरी, हम आपके लिए हम जो है कल से थोड़ा सा पहले टाइम पर हम हाँ भेज सर, हाँ देंगे, हाँ। ठीक है? ओके। हाँ सर, ओके, हाँ थैंक थैंक यू, यू। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ ओके ओके, थैंक यू। नहीं। चलिए, इसके बाद आप थे दीपक कुमार, कोई और थे रेज हैंड किए हुए थे?
सर हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है, अगर रेंज एंड करेंगे तो आधा आपका सुन पाएंगे। हाँ दीपक जी, हाँ दीपक जी, आपका अनम्यूट कर दिया गया है, आप बोलिए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक है सर। सर हम बोले कि ओके मतलब इसमें सिर्फ मैथ का और जीके जीएस का वो क्लास होगा, और सर। कंप्यूटर सर जो होता है। इसमें हम आपको जीएस का देंगे, जीके का तो नहीं देंगे, जीके का तो आपको इवनिंग में चलती है रोज क्लास। आपको मैथ और जीएस देंगे इसमें हम। आपके कंपटीशन जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तब तक हम हर एक सिलेबस को कवर कर देंगे, आपको नहीं कहना पड़ेगा। है क्या, अभी कुछ ऐप का प्रॉब्लम जो चल रहा है ना, उसके बाद यहाँ जो फिक्स टाइमिंग का हम देख रहे हैं ना, कुछ इशू हो रहा है, हमको भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्लास करने में। लेकिन दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, लगभग 1 से 2 दिन में सब कुछ आप लोगों के लिए किया जा रहा है, सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। इसमें लेकिन रीजनिंग का मैथ और जीएस का क्लास हम लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके साथ साथ मैथ का आपको बढ़िया से कवरिंग करवाएंगे।